जब कोई माँ बाप अपने बेटे की शादी करते हैं और बहू घर लाते हैं तो उनके अपने बुढ़ापे के लिए कई सपने, कई अरमान होते हैं। लेकिन वहीं बहू जब घर की खुशियों पर ग्रहण लगाती है तो न केवल एक माँ बाप के अरमान मरते हैं बल्कि रिश्तों का भी कत्ल होता है। इस घर में मौजूद हर एक शख्स को इंतजार है उस शख्स को अंतिम बार देखने का, जिसे इस घर से गए 4 दिन बीत चुके हैं। बुजुर्ग माँ बाप के दिल का बोझ तो कोई हल्का नहीं कर सकता, लेकिन उनके बेटे को आखिरी बार देखने की ख्वाहिश पूरी हो सकी, इसके लिए इस नदी में सैकड़ों लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली। बेटे को देखने के लिए तरस रहे बुजुर्ग माँ बाप। बहू ने ही लिख दिया पति की मौत का फरमान। सुपारी देकर पत्नी ने करा दी पति की हत्या। अवैध संबंधों के लिए पति की दी सुपारी। मामला चंदौली के बलुआ थाने के टांडा कला बाजार का है। यहां होम्योपैथ की दुकान चलाने वाला अरुण पिछले 3 दिनों से लापता है। परिवार ने बेटे की काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो बुजुर्ग माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बुजुर्ग माँ बाप की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदा अरुण की तलाश शुरू की। पुलिस अरुण को तलाश कर पाती उससे पहले ही पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा कि उसने गुमशुदगी की कहानी को ही पलट कर रख दिया। पुलिस ने अरुण की पत्नी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की तो सामने अरुण के कत्ल की पूरी कहानी सामने आई और उसकी वजह भी पुलिस के सामने थी। एक डॉक्टर बालचंद शर्मा रहते हैं, उनकी होम्योपैथ की दुकान है और उनके लड़के अरुण शर्मा की हत्या हुई है, जिसमें जांच के बाद गुमशुदगी की जांच की गई तो गुमशुदगी की जांच में ये पता चला कि आसनाई के चक्कर में अरुण शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा ने अपने पति की हत्या अपने आशिक के साथ मिलकर की है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला का नाम प्रियंका शर्मा है, जो कि कुछ साल पहले ही अरुण से शादी कर उसके घर आई थी। लेकिन इन कुछ सालों में प्रियंका पति पत्नी के रिश्ते को काफी पीछे छोड़ चुकी थी और उसके संबंध गांव के ही रोहित निषाद से हो चुके थे और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, जिससे इन रिश्तों की भनक प्रियंका के पति अरुण को भी हो गई थी, जिसको लेकर अरुण कई बार प्रियंका की पिटाई भी कर चुका था और उसे सुधरने की धमकी भी दे चुका था। बस यही बात प्रियंका को नागवार गुजरती थी। उसने अपने नाजायज रिश्तों को कायम रखने के लिए एक साजिश रची। प्लान के मुताबिक उसने अपने प्रेमी रोहित को अपने घर पर ही बुला लिया। फिर रात को अपने पति अरुण को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की और लाश को गंगा नदी में बहा दिया। इस खुलासे के बाद से पुलिस नदी में अरुण की लाश तलाश रही है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने अपने प्रेमी को अपने पति की हत्या के लिए बाकायदा 5 लाख की सुपारी भी दी। जांच के दौरान जब पूछताछ हुई तो रोहित निषाद जो उसका आशिक है उसने सारी बात बताई और अरुण शर्मा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी पत्नी ने रोहित निषाद और एक भोला नाम के व्यक्ति को अपने घर में ही बुला लिया और उसके बाद उसकी हत्या करके उसको जो है उसकी लाश को नदी में गंगा नदी में डाल दिया गया। अभी लाश बरामद नहीं हुई है, तलाश जारी है, गोताखोर लगे हुए हैं, कांटे जाल डाले गए हैं और तलाश अभी भी की जा रही है। मेन मकसद इसका जो पति है इसको संभवतः जानकारी हो गई थी कि
इससे संबंध है। उसने विरोध किया और मारा पीटा था। इस कारण वो जितना जल्दी हो सके इसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अरुण के बूढ़े माँ बाप का बेटे के घर वापसी का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देने वाला भी कोई और नहीं, उस घर की बहू ही निकली, जिसे पूरे परिवार ने बेटी की तरह इज्जत और प्यार दिया था। लेकिन नाजायज रिश्तों के लिए आरोपी बहू ने अपने ही पति का कत्ल करा दिया। एबीपी गंगा के लिए चंदौली से शशांक पांडे की रिपोर्ट।